सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आपका अमित सर, स्वागत है आपका राष्ट्रभाषा हिंदी कक्षा में। बच्चों, हमारे आज के अध्ययन का विषय है हिंदी बसंत भाग 2 से पाठ 2 दादी माँ, जिसके लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह जी। बच्चों, हम सबके जीवन में एक माँ तो होती ही है, जिसकी अनुकंपा से हम इस सुंदर धरती के दर्शन कर पाते हैं। माता पिता के पश्चात हमें सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला अगर कोई संसार में होता है तो वो होते हैं दादाजी और दादी माँ। इन दोनों का प्रेम हमारे लिए अतुलनीय एवं अद्वितीय होता है, जिनके समान दूजा हमें कोई प्यार नहीं कर सकता। हमें हमेशा इनका सम्मान करना चाहिए, इनका आदर करना चाहिए। किसी के न रहने पर ही हम उसकी मूल्य को समझ पाते हैं, इसीलिए हर किसी व्यक्ति की हमें कद्र करनी चाहिए। तो आइए बच्चों, पाठ को समझते हैं। बच्चों, इस पाठ में कुछ हिंदी के महीने, जिसको हिंदू महीने भी कहते हैं, हिंदू कैलेंडर के महीने भी दिए गए हैं। इसे आसानी से समझने के लिए आप वीडियो पे देख सकते हैं। इस तरह हिंदी एक तरफ लिखी हुई है तथा दूसरी ओर अंग्रेजी के महीनों के नाम लिखे हुए हैं। आगे हम इसी के आधार पर समझते हैं। उदाहरण के लिए, जनवरी से फरवरी तक का महीना हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष कहलाता है। इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी माँ को याद करते हुए लिखा है, जिनको कि लेखक बहुत प्यार करते थे। चलते हैं बच्चों पाठ की ओर। पाठ 2 दादी माँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। लेखक अपने विषय में कह रहे हैं कि भले ही मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन मेरा मन अक्सर ही अनमना मतलब होता है निराश हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेखक के जो मित्र हैं वो क्या करते हैं, उनके सामने तो उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं या उनको आने वाले छुट्टियों के दिनों की याद दिला करके उनको खुश करने का कोशिश करते हैं, उनको निराशा से दूर निकालने का कोशिश करते हैं। लेकिन उनको जब उनके लेखक से जब वो दूर चले जाते हैं तो उनको कमज़ोर भी कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि लेखक बहुत कमज़ोर दिल के व्यक्ति हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद ऋतु की किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। देखिए बच्चों, शरद का यहाँ पर एक महीने का नाम आया जिसका नाम है शरद। शरद का जो महीना होता है वो होता है अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर के बीच का महीना, लगभग नवंबर भी छूता है कभी कभी, इसको कहा जाता है शरद। जब आप लोग नवरात्रि मनाते हैं उसको शरद कहा जाता है। तो शरद मतलब ठंड का जो समय होता है, उसमें जो धुंधली छाया होती है लेखक को बहुत अच्छी लगती है और उस समय दादी माँ की उन्हें याद आती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। मुझे लेखक को ऐसा लगता है, लेखक कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि क्वार के महीने आ गए हैं और मेरे गांव में चारों ओर क्या हो रहा है, क्योंकि बरसात का दिन होता है क्वार का महीना, तो हर जगह पानी ही पानी, बारिश होने के कारण हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी से खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ जाते हैं। आप लोगों को पता ही है, बारिश के समय हर जगह ये अजीब सी बदबूदार एक वातावरण में एक बदबू अजीब सी होती है, सड़ी हुई। वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की आसपास की वनस्पतियाँ जो सड़ जाती है उनकी ही बदबू होती है। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं।
जो पानी जब गिरता है तो तालाबों में जब झाग हो जाता है तो हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, जलाशयों में जो झाग भरे जो झाग है पानियों में, उस पानी झाग वाले पानी में धमाके से दूर से आकर के कूद जाते हैं, खेल रहे हैं पानी में। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। जाहिर सी बात है बच्चों, आप लोग जानते ही होंगे हर मौसम की अपनी एक विशेषता होती है। भारत में 4 प्रकार के मौसम हैं। इन चारों मौसमों में काफ़ी सुंदरता है। हर मौसम की एक अलग विशेषता है भारत की। तो ऐसे ही अपने अपने मौसम की अलग अलग विशेषताएं होती है, अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले। आषाढ़ का जो महीना होता है, लगभग बारिश शुरू होने वाला होता है, उस समय बोलते हैं आषाढ़। तो उस समय जामुन और आम का जो फल होता है वो ज़्यादा विकसित होता है। चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चिवड़ा आप लोग जानते होंगे, इसको बोलते हैं पोहा। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेखक की बड़ी इच्छा है, लेखक शायद अपने घर से बाहर है, लेखक को बड़ी इच्छा है कि वो भी, जो गांव के जो बच्चे जलाशयों में स्नान कर रहे हैं, झाग भरे पानी में कूद रहे हैं, लेखक की बड़ी इच्छा है कि वो भी ऐसे ही किसी तालाब में, झाग भरे तालाबों में क्या करें, कूदें। मैं भीतर हुड़क रहा था, 2 एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया था। जब लेखक छोटे थे तो शायद एक आध बार वो उस पानी में, झाग भरे पानी में नहाए भी थे, और नहा धो करके उन्होंने कहा कि मैं बीमार भी हो गया था, शायद उनको बुखार आ गया था। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। और जाहिर सी बात है हम लोग को भी अच्छी लगती है हल्की बुखार। अगर हम लोग को हल्का बुखार सर्दी हो जाए तो मम्मी ज़्यादा अच्छे से प्यार करती है ना, हम लोग को ज़्यादा अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती है। क्या चाहिए, क्या खाना है पूछती है, हम लोग कहते हैं हमको मैगी चाहिए, है ना बच्चे, सही है ना। हाँ। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। बुखार, ज्वर मतलब होता है बुखार। बुखार जो लेखक को इस बार चढ़ा वो चढ़ता ही गया, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। और वो कब उतरा, जब आधी रात 12 बजे के बाद। आगे लेखक कहते हैं, दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी इसी झाग भरे जल में। पतले दुबले स्नेह सगे शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सदा टपकते हुए जल की शीतलता। दादी माँ की विशेषता बताई गई है, लेखक ने दादी माँ की विशेषता बताई है। क्या विशेषता बताई है, दादी माँ भी उस झाग भरे जल में नहा के आई थी। उनका शरीर पतला दुबला था और उसमें बिल्कुल किनारीहीन, मतलब उसमें बिना बॉर्डर के एक साड़ी, पतली सी साड़ी पहनी हुई थी जो कि सफ़ेद कलर की थी। और क्योंकि नहा के आई थी दादी माँ, तो उनके सफ़ेद बालों से धीरे 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 पानी की छोटी छोटी बूंदें, जो कि ठंडी ठंडी बूंदें होती हैं, वो टपक रही थी। आते ही उन्होंने सर पेट छुआ, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। आप लोग जानते ही होंगे, जो गाँव वाले होते हैं वो लोग कहीं ना कहीं किसी दैवीय चमत्कार के लिए भगवान को ज़्यादा मानते हैं। मीन्स हम लोग भी मानते हैं, लेकिन वो लोग कुछ ज़्यादा ही मानते हैं। तो जब किसी दैवीय शक्ति के यहाँ से कुछ चमत्कारी मिट्टी लाई दादी माँ, और ला करके लेखक को थोड़ा सा उनके मुंह में चटा देती है और उनके माथे पे वो मिट्टी लगा देती है। दिन रात चटाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। लेखक कहते हैं कि दिन रात मेरी दादी माँ मेरे पास बैठी रहती थी, कभी कभी मुझे पंखा करती, क्योंकि उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तो इससे लोग अपने हाथों से ही पंखा किया करते थे। पंखा जलती थी, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़ों से सहलाती थी। मतलब जो लेखक के, जो क्योंकि बुखार के समय हमारे हाथ पैर बहुत गर्म हो जाते हैं, तो दादी माँ क्या करती थी, अपने कपड़ों से उनके जलते हुए हाथ पैरों को सहलाया करती थी। सर पर दालचीनी का लेप लगाती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। सर पे क्या करती थी, दालचीनी, आप लोग वीडियो स्क्रीन पर देख सकते होंगे दालचीनी क्या होता है, उसको पीस करके जिनको बुखार होता है उनके सिर पे लेप लगाया जाता है, इससे बुखार उतर जाता है।
हाड़ी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। मतलब दादी माँ बहुत साफ सफाई स्वच्छता पसंद एक महिला थी। किसी भी बाहरी व्यक्ति को बीमार के घर डायरेक्टली या सीधे प्रवेश करने के लिए वो अनुमति नहीं देती थी। तो प्यारे बच्चों, हमारे आज की कक्षा यहीं तक। इसका दूसरा भाग हम पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी शुभेच्छाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जय हिंद, जय भारत।